इस वक्त की बेहद दुखद खबर जो है वो आप लोगों तक मैं साझा करने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि अनंतनाग में हमारे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है मुठभेड़ चल रही थी और उसी मुठभेड़ के चलते मैं आपको बता दूं कि हमारे 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। जी हां, मैं आपको बता दूं कि इस समय की बेहद दुखद खबर है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारे 2 जवान जो है वो बलिदान हुए हैं। हमारे 2 जवान जो हैं भारतीय सेना के वो शहीद हुए हैं और ये खबर जो है वो अनंतनाग से आ रही है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मुठभेड़ जो है आज दोपहर से ही जो है वो चल रही थी। आतंकियों के बीच जो है लगातार मुठभेड़ चल रही थी और उसी बीच अब एक दुखद खबर सामने आ रही है कि हमारे भारतीय सेना के 2 जवान जो हैं इसमें शहीद हुए हैं और 3 जवान जो हैं वो घायल हैं। जी हां, मैं आपको बता दूं कि लगातार हम लोग कई सारी इस तरह की खबरें जो है वो आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो होती है लगातार हम लोग आप लोगों तक साझा करते रहते हैं। पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं और ये बड़ी खबर जो कि दुखद खबर जो है वो अनंतनाग से आ रही है। यहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है वो मुठभेड़ अभी भी जारी है। मौसम जरूर चुनौती बनता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो धुंध जैसा मौसम भी रहता है और अब तक जो जानकारी मिल पा रही है इसमें 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं और 3 जवान जो है वो घायल हैं। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में ये सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है मुठभेड़ अभी भी जारी है और इस मुठभेड़ के दौरान अब तक 2 जवान जो है वो बलिदान हो गए हैं और जबकि 3 जवान घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल जो है वो ले जाया गया। अनंतनाग के एहलान गगरमंडू, ये एहलान गगरमंडू जो इलाका है वहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो है मुठभेड़ शुरू हुई थी और मैं आपको बता दूं कि आज दोपहर से ही ये मुठभेड़ जो है वो चल रही है और अभी कुछ देर पहले जो खबर पहुंची है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि 2 जवान हमारे जो है वो बलिदान हुए और मिली जानकारी के मुताबिक एलान इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी अभी भी है। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब आतंकवादियों की एक जो हमारी सुरक्षा बलों की टीम पर जो है वो फायरिंग की गई। इसके जवाब में जवानों ने भी जो है फायरिंग की। आतंकियों की एक टीम थी उसके ऊपर हमारे सुरक्षा बलों ने जो है वो पैनी नजर रखी थी और उसी बीच फायरिंग की गई और फायरिंग के दौरान ही जो जानकारी मिल पा रही है उसमें 2 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले ही अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादी मददगारों को जो है वो गिरफ्तार किया था। जी हां, मैं आपको बता दूं कि 3 आतंकवादी मददगारों को जो है हमारे सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था। ये अनंतनाग से ही ये 3 आतंकवादी जो है वो गिरफ्तार किए गए थे और इनसे हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद भी हुआ था। पकड़े गए आतंकी मददगारों की पहचान भी हुई थी और इसमें से पहचान जो आपको बता दूं दाऊद अहमद डार, इम्तियाज अहमद रेशी और शाहिद अहमद डार के तौर पर हुई थी। तीनों हसनपुरा तवेला के निवासी हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो 3 आतंकवादियों के मददगार थे इनको एक ही दिन पहले जो है वो गिरफ्तार किया गया था और पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि हसनपुरा तुलखान रोड पर संयुक्त नाके पर जांच के दौरान आतंकी मददगारों को जो है वो हिरासत में लिया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी जो है वो बरामद किया। इसमें एक पिस्तौल मैगजीन, 8 पिस्टल राउंड, 1 ग्रेनेड और एक जो है अन्य जो हथियार जो है वो बरामद किया गया था। कुछ और भी आपत्तिजनक जो सामग्री थी वो इनसे बरामद हुई थी। तो इस वक्त की आपको एक बेहद ही दुखद खबर जो है वो आप लोगों तक मैं साझा कर रहा हूं, जहां पर मैं आपको बता दूं कि 2 हमारे भारतीय सेना के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जो कि खबर बेहद दुखद अनंतनाग जिले से आ रही है। अनंतनाग में आज दोपहर से ही जो है वो आतंकियों के साथ जो है वो मुठभेड़ चल रही है और उसी मुठभेड़ के दौरान जो मैं आपको बता दूं कि
दुखद खबर सामने आई, जिसमें हमारे 2 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। बेहद ही दुखद खबर जो है मैं आपको बता रहा हूं। साथ में ही 3 जवान जो हैं अन्य हमारे भारतीय सेना के वो घायल हुए हैं, उनको जो है अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 3 जवान इसमें घायल भी हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसमें 2 जवान जो हैं हमारे बलिदान हुए हैं। आज दोपहर से ही अनंतनाग में ये मुठभेड़ जो है वो चल रही है। ये ऐलान गगर मंडू इलाका है, अनंतनाग का ऐलान गगर मंडू इलाके में जो है मुठभेड़ चल रही है। और उसमें अब तक जानकारी जो हमें मिल पाई है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि हमारे 2 जवान बलिदान हुए हैं, 3 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3 महीने से कई जगहों पर जो है इस तरह से आतंकी हमले हुए हैं। जरूर हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकियों को जो है करारा जवाब भी दिया है, कई सारे आतंकियों को जो है वो मार गिराया है। पर इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे जवान भी जो है वो बलिदान हुए हैं, हमारे जवान भी जो है वो शहीद हुए हैं। और लगातार चुनौती जो है हमें हमारे जो जवान है वो आतंकियों को दे रहे हैं। लगातार जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, जो आतंकी जंगलों में छुपकर बैठे हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है वो मार गिरा हमारे सुरक्षा बल रहे हैं। पर कई जगहों पर हम लोग देख रहे हैं, चाहे कठुआ की बात करें या उधमपुर की बात करें, राजौरी की बात करें, श्रीनगर के कई इलाकों में, जिस तरह से कश्मीर घाटी के अनंतनाग की बात करें, सोपोर की बात करें, कई जगहों पर जो है मुठभेड़ जो है इस तरह से हुई है। कई आतंकियों को जो है वो हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। आज इसी तरह से दोपहर को ही अनंतनाग में जिस तरह से सूचना मिली थी कि आतंकियों की समूह टीम जो है वो थी, उसके ऊपर हमारे सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। उस बीच जो है दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। और अब तक जो जानकारी मिल पाई उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि हमारे 2 जवान जो है वो बलिदान हुए हैं। बेहद ही दुखद खबर जो है वो अनंतनाग से आ रही है। यहाँ पर 2 जवान हमारे भारतीय सेना के जो है वो शहीद हुए हैं, 3 जवान जो है वो घायल हैं, उनको अस्पताल भर्ती करवाया गया है। और हम यही कामना करते हैं कि जल्द वो हमारे जो जवान है वो स्वस्थ हों। और साथ में ही अभी भी मुठभेड़ जारी है, मौसम भी जरूर जो है कहीं ना कहीं बेहद जो है वो खराब रहता है, धुंध रहती है। जरूर हमारे सुरक्षा बलों को जो है मुश्किलात सामना करना पड़ता है। शायद तभी जिस तरह से मुठभेड़ होती है तो आतंकी इस चीज का फायदा उठाते हैं। पर कहीं ना कहीं बेहद दुखद खबर है, हमारे 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, 3 जवान हमारे घायल हैं। फिलहाल जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है। फिलहाल बनने हमारे साथ नई अपडेट के लिए नमस्कार।